एवरीवन, मैं हूं वर्चुअल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो फीमेल इरेक्शन के बारे में है। जी हाँ, मैं अक्सर बहुत सारे वीडियोस में मर्दों के इरेक्शन के बारे में बात करती हूँ कि मेल पार्टनर कैसे खड़ा होता है, कैसे वो काम होता है, साइज को कैसे बढ़ाया जाए, इरेक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ना हो तो क्या होगा, हो तो क्या होगा, वगैरह वगैरह बात करती हूँ ना मेल इरेक्शन के बारे में। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि फीमेल का भी इरेक्ट होता है, कुछ है ऐसा जो इरेक्ट होता है, मर्दों के जैसा ही साइज में दुगुना बढ़ता है, तो क्या आप ट्रस्ट करोगे? है ही ऐसी बात कि लोग स्तंभित हो जाए, यानी कि चौंक जाए। जी हाँ, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो स्टार्टिंग में एक ही जैसा होता है, बट जब कोई फीमेल बॉडी में वो कन्वर्ट होता है और जब कोई मेल बॉडी में वो कन्वर्ट होता है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपनी अपनी तरीके से सेक्स हार्मोन के साथ ग्रोथ होता है। जो मेल बॉडी में लिंग बन के ग्रोथ होता है, पता है वो फीमेल बॉडी में किस चीज़ बन के ग्रोथ होता है? डेफिनेटली आप पहले ही सोचोगे वजाइनल वल। जी बिल्कुल नहीं, वजाइनल वल का जो हिस्सा है वो अलग तरीके से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसकी जो चाइल्ड बर्थ होनी होती है, सेक्स करना होता है, उस तरीके से होनी होती है, वो उस तरीके से फिर डेवलप करता है। जो मेल बॉडी में टेस्टिस होता है ना, वही फीमेल बॉडी में ओवरीज है। जो मेल बॉडी में पेनिस है, वो फीमेल बॉडी में क्या है? वो वजाइना है? जी नहीं, वो क्लिटरिस है। क्लिटरिस एक ऐसा हिस्सा होता है जो वजाइनल वल के ठीक ऊपर के हिस्से में होता है, एकदम ऊपर के हिस्से में। लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा, यानी कि उनकी लिप्स जो होती है उससे ढकी होती है, एक हुडी की तरह मसल मास से ढकी होती है। ये जो क्लिटरिस है ये मेल पेनिस जैसा ही सेंसिटिव नर्व से भरा हुआ। इवन मैं अगर बताऊं तो मेल प्राइवेट ऑर्गन में जितने नर्व्स हैं सेंसिटिव नर्व से, उससे कई गुना ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स क्लिटरिस में है, क्लिट्स में है। और ये जो क्लिट होता है ना, वो फीमेल बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। इसमें सेंशुअल और सेक्सुअल फीलिंग्स सबसे ज़्यादा होती है। फीमेल प्लेजर भी इसी हिस्से से अचीव करते हैं और यही हिस्सा जो होता है वो साइज में बढ़ता है। जैसे कि मेल बॉडी में जब वो सेक्स के लिए प्रिपेयर होता है तो उसकी जो साइज़ है वो इरेक्ट होती है और दुगना होती है, ठीक वैसे ही फीमेल बॉडी में जब वो रेडी होती है, प्रिपेयर होती है, जो ये जो क्लिटरिस है, क्लिट जो है, वो भी वहाँ पे भी ब्लड फ्लो होता है। वजाइना अपने आप में फूलता है, स्वेलिंग होती है, क्लिटरिस भी फूलता है और उसमें इरेक्शन आता है, वो भी साइज में दुगुना तिगुना बढ़ता है। बट यस, इसको आप पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे मेल पार्टनर करता है, बल्कि ये जो साइज में इरेक्ट होता है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब भी फीमेल पार्टनर रेडी होती है तो ये मटर के दाने जैसा आपके हाथ पे टच होता है। आप जब वजाइना को टच करोगे, लिक करोगे या फिंगरिंग करोगे तो आप देखोगे ठीक इस जगह पे हुडी जैसी ढकी हुई ये क्लिटरिस होती है। नॉर्मल टाइम पे ये शायद आपको फील ना हो क्योंकि ये तब इरेक्ट पोजीशन में नहीं होता, बट जब फीमेल बॉडी में सेंसेशन पैदा होती है तो ये इरेक्ट होता है, साइज में बढ़ता है और ये आपके हाथ पे फील होता है। ये मटर के दाने जैसा आपके हाथ पे चुभता है, आप फील कर सकते हो इसको, टच कर सकते हो इसको। और इसी के टच से, इसी के सेंसिटिविटी से, इवन जब आप पेनिट्रेट भी करते हो ना, तो इसी क्लिट की जो सेंसिटिव नर्व्स हैं वो वजाइना के चारों ओर फैले होते हैं और जिसके स्टिमुलेशन से फीमेल को फील होती है। और ये जो क्लिटरिस है, अगर इसमें ही स्टिमुलेशन ना हो, अगर यही ठीक तरीके से स्टिमुलेट ना हो, अगर ये इरेक्ट ना हो, तो फीमेल को कोई भी सेंसिटिविटी फील नहीं होती, फीमेल को कोई सेक्सुअल फीलिंग्स भी नहीं होती और फीमेल को ऑर्गेज़म भी नहीं होता। इसीलिए दोस्तों आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि फीमेल बॉडी का इरेक्ट हिस्सा कौन सा है। जैसे मेल बॉडी में वो पेनिस है, वैसे ही फीमेल बॉडी में वो क्लिटरिस है। मेल बॉडी में क्लिट जो होता है वो इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि वो पेनिट्रेट हो सके। क्लिटरिस इसलिए इरेक्ट होता है ताकि उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ सके, उसकी जो सेंसिटिव नर्व्स हैं वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो सके और इसी क्लिट के स्टिमुलेशन की वजह से फीमेल को ऑर्गेज़म मिल सके। दोनों का पर्पस सेम है। जैसे पेनिस को आप रगड़ के
आप ऑर्गेज्म को अचीव करते हो, ठीक वैसे ही पेनिट्रेशन करके यानी कि वजाइनल इंसर्शन करके या फिर आप डायरेक्टली ओरल सेक्स करके या फिंगरिंग करके क्लिटोरिस को या क्लिट को स्टिमुलेट करके फीमेल को ऑर्गेज्म दिलवा सकते हो। इवन बहुत सारी फीमेल को तो पता भी नहीं होता कि ये जो वो फिंगरिंग करते हैं या ये जो वो सेल्फ मास्टरबेशन करते हैं या फिर सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं वो इसी क्लिट के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। बहुत लोग फिंगरिंग करते हैं और फिंगरिंग करने के टाइम पे वो जी स्पॉट को स्टिमुलेट करते हैं जो कि क्लिट का ही एक हिस्सा होता है और इसी के थ्रू ही फीमेल जो होती है ऑर्गेज्म को अचीव करती है। बहुत सारी फीमेल को पता होता है, बहुत सारी फीमेल को पता नहीं होता। तो आई होप दोस्तों अब आपको भी ये बात पता चल गई होगी कि फीमेल बॉडी का कौन सा हिस्सा इरेक्ट होता है और वो काम कैसे करता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।